हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सरकारी जॉब अपडेट। तो आज की स्टूडियो में बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आ चुका है इसरो की तरफ से। तो देख सकते हैं, ये मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ ओपन किया हुआ है। तो देख सकते हैं, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये जो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है अप्रेंटिस के लिए। तो देख सकते हैं, वर्ष 2026-27 के लिए स्नातक तकनीशियन व वाणिज्यिक प्रैक्टिस हेतु प्रशिक्षुओं के नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंगेजिंग अप्रेंटिस फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड कमर्शियल प्रैक्टिस। ठीक है, तो 2026-27 ये नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए, इसका जो यू आर राव के उपग्रह केंद्र URSC जो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है, तो वहाँ के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर बी टेक कर रखा है, तो बी टेक आपने कर रखा है, तो यहाँ पे वैकेंसी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 40 है। और यहाँ पे आपने बी टेक कर रखा है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 83 पोस्ट है, यांत्रिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल में 50, केमिकल इंजीनियरिंग में 15 पोस्ट है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 10 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। ठीक है, टोटल आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 12,300 रुपये, 300 रुपीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, दो ब्रांचेस और है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसमें 10-10 टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोजीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है 220 पोजीशन ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए जिन्होंने बी टेक कर रखा है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन प्रशिक्षुता, यानी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस। डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 38, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में 5 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में 5 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। ठीक है, आपने डिप्लोमा कर रखा है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो स्टाइपेंड यहाँ पे रहने वाला है वो 10,900 रुपये आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। अब वाणिज्यिक प्रैक्टिस के लिए प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिस फॉर कमर्शियल प्रैक्टिस, तो डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे 70 देखने को मिल रही है। मंथली स्टाइपेंड आपको 10,900 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें 70 है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपको NETS पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, NETS पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब उसके बाद आपको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, while enrolling once candidate will be required to upload degree, diploma certificate and valid ID issued by the government after the successful registration of application on the portal। ठीक है, तो आपको NETS पोर्टल में आपको जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगला जो यहाँ पे स्टेप है वो क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट हिज आधार नंबर इज सीडेड विथ हिज बैंक अकाउंट। आधार नंबर जो आपका है वो आपका जो बैंक अकाउंट से है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड इन NETS पोर्टल, कैंडिडेट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल फिल द एप्लीकेशन इन URSC अप्रेंटिस उमंग पोर्टल। उमंग पोर्टल के थ्रू, यानी आपको उमंग पोर्टल पे जाना है, उमंग पोर्टल के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, web.umang.gov.in। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। NETS पोर्टल का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। उमंग पोर्टल पे जाना है, सर्च फॉर URSC अप्रेंटिस, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अप्लाई फॉर पोजीशन, पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, फिर ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट द एप्लीकेशन, ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, the candidates are advised to upload the following documents in JPG, PNG, PNG फॉर्मेट। जो भी इमेज आपको अपलोड करनी है वो JPG एंड PNG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं BTech डिप्लोमा मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ ऑल सेमेस्टर इन वन फाइल नॉट एक्सीडिंग 1 MB। एक फाइल में आपको सारे सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। 1 MB से ज़्यादा की जो आप वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो 1 MB से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे BTech का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट नॉट एक्सीडिंग 1 MB। ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं वो आपके 1 MB से ज़्यादा के डॉक्यूमेंट आपके नहीं होने चाहिए। एक ही फाइल आपको बनानी है, वो फाइल आपकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ कैंडिडेट्स वो है पास्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर 2022, 23, 24, 25 एंड 26 आर ओनली एलिजिबल टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप। जिन्होंने इन
5 ईयर में आपने अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो वही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले जो कैंडिडेट्स जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2022, 2023, 2024, 2025 एंड 2026 में आपने कंप्लीट किया तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Candidates who have passed the qualifying examination earlier than 2024 or 21 are not eligible. 2021 में आपने एग्जामिनेशन पास किया, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले। The normal enrollment number, apprenticeship registration number allotted in the NATS portal should compulsory be indicated in the online application. तो आपको NATS में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा, तो वो आपके पास होना चाहिए उमंग पोर्टल पर। रजिस्ट्रेशन उमंग पोर्टल पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको एनरोलमेंट नंबर आपका ज़रूरी होगा, तो वहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो वो ज़रूरी है, उसे ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा एनरोलमेंट नंबर को। फिर उसके बाद आपका कॉमन इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज अ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी जो वैलिड है उसे आपको यूज़ करना है, उसे आपको फिल कर देना, विच विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन एज वेल। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी आप ईमेल आईडी आप वहाँ पे फिल करेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं या नहीं। तो शॉर्ट लिस्ट अगर आप होते हैं तो ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली वंस विद अ पर्टिकुलर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी आपके होने वाली है। ठीक है, अवॉइड डुप्लीकेट एप्लीकेशन फ्रॉम मल्टीपल ईमेल आईडी। फिर उसके बाद आपका जो लिखा हुआ है तो फोटोग्राफ आपकी मैक्सिमम साइज आपकी 50 के बी होनी चाहिए। सिग्नेचर आपकी जो मैक्सिमम साइज आपकी होनी चाहिए वो 50 के बी होनी चाहिए। ठीक है, और जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ पे ब्लर फोटो आपकी नहीं चलेगी। It should be very clear to identify the candidates as only signature should be very clear and legible. Okay, तो सिग्नेचर जो आपका है वो बिल्कुल क्लियर आपका शो होना चाहिए, 50 केबी की फाइल होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपकी फोटो दिखनी चाहिए, आपका फेस जो है बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बीइंग टू एससी एसटी ओबीसी शुड सबमिट लेटेस्ट कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की आपको कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, इंटर द करेक्ट डेटा इन द रिलेवेंट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। करेक्ट डेटा आपको अप्लाई करते समय आपको करेक्ट डेटा भरना है। ऑनलाइन आवेदन में प्राप्त डेटा को अंतिम माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी गलती होती है तो आपको वहाँ पे हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट ना किया जाए। ठीक है, बाद में आप हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ है और आपने अप्लाई करते समय कुछ और आपने लिखा हुआ है, आपका नाम एड्रेस जो भी है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट ना किया जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर्ड बीटेक डिप्लोमा शुड बी एंटर्ड आइदर इन सीजीपी और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो जो देखते हैं कि बीटेक जो कैंडिडेट करते हैं तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो सीजीपीए में होते हैं, और तो उन्हें परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज गिवन द कंसोलिडेटेड मार्क लिस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा शुड बी एंटर्ड आइदर इन सीजीपीए और परसेंट। सीजीपीए में आपको फिल करना है या फिर परसेंटेज में आपको फिल करना है। डेटा रिगार्डिंग बीटेक डिप्लोमा एग्रीगेट मार्क्स क्लास मंथ एंड ईयर पासिंग इट सारी डिटेल आपको फिल करना है कि आपने किस मंथ में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बीटेक कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी क्या रहने वाली है। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द जो बीटेक में ग्रेजुएशन में आपने परसेंटेज आपके अगर अच्छे होंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपका यहाँ पे होने वाला है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन्हें यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। ऑन सक्सेसफुल डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस द इंडक्शन ऑफ अप्रेंटिस अगेंस्ट द वैकेंट पोजीशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द पैनल। ठीक है, 8 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस ओनली इंडियन नेशनल नीड्स टू अप्लाई। ओनली इंडियन है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, selected candidate must execute a contract of apprentice training as per the provision of apprenticeship act 1961। the period of training 12 month यानी आपकी जो अप्रेंटिस की भी अप्रेंटिसशिप होने वाली है वो 12 मंथ की यानी 1 साल की आपकी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट स्टेटिंग देयर फिटनेस। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे लगने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे
For applying, the candidate should ensure that he fulfill the eligibility criteria and other norms mentioned in this advertisement. सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपको इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बी टेक आपने किया है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है वो आपका फुलफिल आपको करना चाहिए, तभी आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। Shortlisting of candidate will be on the basis of information furnished in the application. If there is any discrepancy found in name, age, diploma, degree, percentage of year of passing at any stage, the candidature will be cancelled. कोई भी आपकी यहाँ पे गलती होती है, अगर आपने नाम गलत लिखा है, एज आपकी गलत है, कुछ भी आपकी जो मिस्टेक है वो पाई जाती है, तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, टेस्टिमोनियल्स। सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने हैं, फोटोकॉपी भी सारे आपको होने चाहिए, अटेस्टेड फोटोकॉपी भी हो सकता है आपको यहाँ पे मंगाई जाए, अटेस्टेड यानी जो भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है उसमें आपको साइन करके हो सकता है साइन करके आपको वहाँ पे बुलाया जाए कि आप साइन करके अटेस्टेड फोटोकॉपी आप लाएं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे और भी क्या क्या जो भी और भी जो पॉइंट्स हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट आपकी जो रहने वाली है वो 29 जुलाई 2026 से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं 29 जुलाई 2026 से। ठीक है, लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो 28 अगस्त 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो 28 अगस्त 2026 से पहले आपको यहाँ पे, इससे पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने अप्रेंटिस कर रखी है, तो बिल्कुल आपको अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने यहाँ पे पहले अगर कहीं अप्रेंटिस कर रखी है, 1 साल की आपने पूरा आपने कंप्लीट किया है अप्रेंटिसशिप का, या फिर आप कहीं काम कर चुके हैं 1 साल से ज़्यादा या 1 साल तक आप कहीं काम कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी अप्रेंटिसशिप नहीं की, कभी यहाँ पे कभी भी 1 साल की अवधि तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया है, तो यहाँ पे तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप पीडीएफ डाउनलोड करके सारी डिटेल्स को पढ़ के उसके बाद आप एनईटीएस पोर्टल पे जाके आपको वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आप एलिजिबल हैं, और उसके बाद आपको उमंग पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट